एक दफ़ा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। वो जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान को मिलाकर हमारे खिलाफ होना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान अब इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बढ़ रहे हैं। This is not said from a point of malice. It is said from a point of love. क्या समझते हैं अफगानिस्तान के हिंदुस्तान के साथ देखा जाए, ईरान के साथ देखा जाए, बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। क्यों उनसे देख के नहीं सीखते कि यार वो भी तो तरक्की कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं देख के सीखते? टेम्पो की बोतल 120 लेके क्यों एक महीना पहले वो 350 की होगी, वहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा जी। ये मल्टी नेशनल कंपनी है जी, इसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चावल पूछने 400 रुपए किलो है क्या? 400 रुपए किलो, 390 क्या ये अमेरिका से यार? जिस भी मुल्क ने तरक्की किया उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया है तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है। क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं लेकिन हमें मेहनत करना पसंद नहीं। रोज बड़ी करनी पड़ेगी। उनका विजन है कि भाई उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना है। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है, या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? कह चुका हूं कई चैनल्स पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो पहले चाहते थे आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बने, आज वो -1 फार्मूले का हिस्सा है। इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है, ये इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर। लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सी पैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी के लिए एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए। क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ हैं। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है तो हम होते ही नहीं। हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें। हमने खुद क्या किया? हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर? हमने क्या किया? हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा? कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन? मुझे ये बताए आएगा कौन? को ये एक बंदा बताए। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी आईएमएफ बताता है इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजना। यहाँ पे हम क्या करें बताएं? 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है। ये कौन सा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले हम अगला पीएम हमारा यही होगा जो पाकिस्तान को गालियां निकाले। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती आ रही है। अच्छा सर, हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है। ऐसे हम ही भी है। कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम नहीं रहा। नाम नहीं ले सकता मैं, अब वो चीज आ चुकी है। अच्छा, अब नहीं वो चीज रही। पास में था ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। पास में ऐसे ही था, इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज बिकती रही है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान को ज्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो वहाँ पे करते हैं। सो लिहाजा उनका अगर उन्होंने इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियां निकालते रहें और वो मार्केट में देखें ना। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना की, आए दिन उनकी लड़ाई होती है। लेकिन चाइना का अगर आप स्टेप देखें, बायकॉट चाइना की शर्टें इंडिया में चाइना बेच रहा होता है।
वो उनको इस चीज़ से कोई नहीं कि भाई चाइना को गालियाँ निकालो, वो तो भेजते हैं यार, निकालो हमारा 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड है जी, इंडिया और चाइना की, और चाइना वो भेज रहा होता है कि हमें गालियाँ निकालो, हमारे पास पैसा आ रहा है। सो हर कंट्री को सीखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपने आप को किस तरह मजबूत। बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैक पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल, वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, इवन को एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? वो ये है कि 8000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है, या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है कि हमने कारोबार नहीं करना और हर चीज में सिक्योरिटी लेके आनी है? ये हमने सबक सीखा है कि भैया हमने, अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख देखें तो बैक इन 1991 जब इंडिया ट्रेड लिबरलाइजेशन और इन तरफ जा रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चलो जो ऑफर किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक MFN स्टेटस दिया इंडिया ने, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान वो स्टेटस आज तक इंडिया को नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दाएं बाजू की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, अफगानी प्याज ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आंसू निकाल दिए हैं। अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह है भारत। दरअसल भारत में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8000 टन प्याज आयात किया है, जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुँचेगा। बस इस खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर व्यापार में बढ़ावा हुआ है। अफगानिस्तान ने भारत को प्याज निर्यात की है। पाकिस्तान के रास्ते अब आप बॉर्डर गिन लें कि वो कितने प्याज भारत में निर्यात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल फिर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में हुआ है। अफगानिस्तान से भारत 8000 टन प्याज आयात कर रहा है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ 67 लाख भारतीय रुपए होगी। अफगानी प्याज सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचेगा। इससे कुनार के व्यापारी और किसानों में बहुत ही खुशी देखी जा रही है। लेकिन भारत और अफगान दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबार से पाकिस्तान में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच कारोबार बंद है।